8 घंटे में जाकर धराशायी हुई गैंगस्टर की हवेली। 24 डिग्री के इस तापमान में अधिकारियों के छुड़ा दिए पसीने। आखिर कहां पर बनी हुई है गैंगस्टर की हवेली और किन अधिकारियों के छूटे हैं पसीने इसे तोड़ने में, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के बार गुजर गांव में अरावली की पहाड़ियों के बीच सीना ताने खड़ी गैंगस्टर सूबे गुजर की हवेली, जिसे प्रशासन तोड़ने के लिए निकला था, उसने ही जिला प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। दरअसल सूबे सिंह गुजर, जिस पर 42 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो इस समय गुरुग्राम की भौंसी जेल में बंद हैं, उनकी हवेली को तोड़ने के लिए सुबह 7 बजे के लगभग प्रशासनिक अमला, जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर यानी कि नगर निगम मानेसर के अधिकारियों के साथ, पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंच गया था। 2 बड़ी मशीनें, पॉकलैंड मशीनें जिन्हें बुलडोजर कहा जाता है, वो भी यहां पर पहुंच गई थी और विरोध के बीच इस हवेली को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था। आरोप ये था कि ये हवेली बिना किसी इजाज़त के, बिना परमिशन के एग्रीकल्चर लैंड में बनी हुई है, जबकि परिजनों का साफ कहना है कि 10 साल पहले बनी ये हवेली अब अचानक एकाएक कैसे नजर आई है। 10 साल पहले ये लाल डोरे में हुआ करती थी। उस समय तो मानेसर नगर निगम का नाम भी नहीं था, बना भी नहीं था। अचानक इस नगर निगम को यही हवेली क्यों नजर आई। अधिकारियों ने भी जब इसके बारे में पूछा गया तो अधिकारियों ने इस बारे में चुप्पी साध ली। उन्होंने सिर्फ यही उत्तर दिया कि ये हवेली अनऑथराइज तरीके से बनाई गई है, एग्रीकल्चर लैंड पर बनाई गई है, इसलिए इसे धराशायी किया जा रहा है। लेकिन सुबह 7 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई में, जहां दिन के लगभग 1 बजे तक 2 मशीनें काम करती रही, लेकिन हवेली इतनी मजबूत और राजस्थानी स्टाइल में बनी हुई थी कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। ये वही हवेली थी जिसने गैंगस्टर सूबे गुजर की तरह ठान लिया था, ना झुकूंगी ना टूटूंगी, और अधिकारी थे कि उनके माथों का पसीना भी नहीं छूक रहा था। बार बार अलग अलग आर्किटेक्ट से सलाह ली जा रही थी। पॉकलैंड मशीनें लगातार कभी लेफ्ट से तो कभी राइट से, कभी आगे से तो कभी पीछे से इसे तोड़ने के प्रयास में लगी हुई थी, लेकिन कभी कोई हिस्सा गिर जाता था, कभी कोई हिस्सा गिर जाता था, लेकिन हवेली धराशायी होने का नाम नहीं ले रही थी। एक समय तो ऐसा आया जब हवा में लटकते बाथरूम और लहराते हुए श्याम बाबा के झंडे ने अधिकारियों को ये तक एहसास करा दिया था कि ये हवेली उन मजबूत पत्थरों से बनी हुई है जो इनके बुलडोजरों से भी नहीं गिरने वाली। लेकिन अधिकारी थे कि इस बिना इसे गिराए हुए जाने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई कार्रवाई 1 बजे जाकर दोनों मशीनों में से एक मशीन, जो कि रेड कलर की थी, उसने मानो सांस ही तोड़ दिया था और साइड में खड़ी कर दी गई थी। लेकिन दूसरी मशीन वो भी लगातार लगी हुई थी और मशीन के ऑपरेटर पसीने से तरबतर हो रहे थे। मौसम 24 डिग्री, तापमान इतना खुशनुमा और गवार मौसम होते हुए ऑपरेटर के पसीने छूट रहे थे। बार बार नीचे आकर ऑपरेटर कभी स्ट्रेंथ चेक कर रहा था सरियों की, तो कभी हवेली की दीवारों को देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्या वजह है जो ये आज हवेली टूटने का नाम नहीं ले रही। इससे पहले उन्होंने बहुत से मकानों को धराशायी किया था, लेकिन इस हवेली ने भी ठान रखा था कि वो बिल्कुल भी धराशायी नहीं होगी। हवेली के सबसे टॉप फ्लोर पर लगे हरे रंग के कांच भी इतने मजबूत थे कि दोपहर के 3 बजे तक वो भी टच से मस नहीं हो रहे थे। और यहाँ तक कि श्याम बाबा का जो झंडा था वो तो मानो अपनी ही शान में लहरा रहा था, झुकने का बिल्कुल नहीं नाम ले रहा था। आखिरकार लगभग 3:15 बजे जाकर कि 8.25 घंटे के बाद जाकर हवेली का जो ऊपर का पोर्शन था वो नीचे आकर गिर गया। चारों ओर धूल का गुब्बार सा दिखाई दिया, लेकिन हवेली ने अभी ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से दम नहीं तोड़ा था। इस हवेली को बदले की कार्रवाई के चलते ढाने का कार्य कहा जा रहा है, क्योंकि 10 साल पहले बनी, आखिर ये हवेली अभी क्यों तोड़ी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले, लगभग 2 साल पहले, गैंगस्टर सूबे गुजर की कुछ प्रॉपर्टियों की नीलामी भी की गई थी, लेकिन उस समय कोई खरीदार सामने नहीं आया था। आखिरकार प्रशासन ने हार कर इस हवेली को धराशायी जरूर कर दिया है, लेकिन इस हवेली ने भी
गैंगस्टर सूबे गुजर की तरह साबित कर दिया है कि ये वो हवेली है जो जल्दी से झुकने वाली नहीं है। आखिर तक लड़ती रही, आखिर तक होती रही और 8.25 घंटे के बाद आखिरकार ये हवेली जाकर नीचे झुकी। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।